अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी। असम्बलियाँ तहलील करके उन्होंने कहा कि अगर तो मैं चोर हूँ और मैं सिलेक्टेड हूँ, अगर मैं सिलेक्टेड हूँ तो पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं तमाम के तमाम सिलेक्टेड हैं। इसके अलावा अजी उनके पास एक ख़त था जो उनका कहना था कि ये एक गैर मुल्की साजिश है। वो गैर मुल्की साजिश से मुराद अमेरिका था। अमेरिका ने मुदाखलत की है और वो चाह रहा है कि पाकिस्तान में तरीके अदम एतमाद आए और उस पर इलेक्शन हो। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी और पाकिस्तान में इलेक्शन का कह दिया, लेकिन अपोजिशन की तमाम जमातें चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है कि जब पाकिस्तान में तरीके अदम एतमाद चल रहा था तो इसके दौरान आप असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते। नाज़रीन, हम चलते हैं अवाम की जानिब। अवाम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कितना मुतमईन है या वज़ीर-ए-आज़म के इस जुर्रत, मैं इसको जुर्रतमंद कदम कहूँगा कि देखें कि आप निशा, मैं आपको बताऊँ कि एक बंदा है ही चोर है, एक बंदा आप कह रहे हैं सिलेक्टेड भी है। अगर तो वो सिलेक्टेड है, पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हुए तमाम के तमाम सिलेक्टेड हैं। अब अगर तमाम के तमाम सिलेक्टेड हैं तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान में इलेक्शन ही होना ज़रूरी है। अगर आप कहें कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो और वही MNA 5 करोड़ 3 करोड़ लेकर दोबारा वोट दें तो फिर पाकिस्तान का तो हाल वही होगा जो पहले हो रहा था। अवाम पहले ही पिस रही है, लेकिन इसमें अवाम का तो कोई भला नहीं हो रहा। जहाँ तक मुझे मालूम हो रहा है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, अभी तक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त इक़्तिदार की जंग हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का मकसद ये नहीं है। अगर तो वाकई में आपको अवाम की हमदर्दी है तो आप मैंडेट लें, आप इलेक्शन लड़ें और 5 साल पूरी अवाम की खिदमत करें। आप 1.5 साल क्यों ले रहे हैं? आप वजह क्या है 1.5 साल लेने की? आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई है, मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैं भी तंग था। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो मुझे कहते थे कि हम परेशान हैं, हम मजबूर हैं, और जितना मीडिया की आवाज़ को दबाया गया इस गवर्नमेंट में, इतना किसी की आवाज़ को नहीं दबाया गया। लिहाजा अब हम चलते हैं अवाम की जानिब, अवाम से ही पूछते हैं कि अवाम इस फैसले से कितना मुतमईन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी जबकि अपोजिशन की तमाम जमातें उन्हें चोर कह रही थी। अब उस चोर ने कहा कि आज मुल्क में इलेक्शन करवा लें, और जब उसने असम्बलियाँ तोड़ी, असम्बलियाँ तोड़ने के बाद अपोजिशन की तमाम जमातें सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भाई इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, लेकिन जो गैर आइनी काम इसने किया था ना, वो गलत किया इसने। इलेक्शन ज़रूर हो, जैसे वोटिंग हो जैसे दूसरे मुल्कों में होती है। जब बंदे को एक अदम एतमाद आती है ना तो वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा देता है, मैं घर जा रहा हूँ। ये खुद जहाज़ भर के लेके आते रहे लोग, आते रहे लेके, हम पर ही गवर्नमेंट बनाने लगे हैं। अब जब उन्होंने बंदे अपने साथ मिलाए हैं, उन्होंने अपने साथ पूरी अपोजिशन इकट्ठी की है, चाहे इसके हैं या उसके, इन्होंने नहीं उनका मिलाए थे। अब आईनी काम ही हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिए हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा फैसला हुआ है। डॉलर 190 पे चला गया है। ये आप देखें मुल्क में क्या हालात आगे हो रहे हैं। 200 तक 200-250 तक जाना, डॉलर का हुकूमत ना बनेगी। ये प्रोसेस सही हुआ है, ये आगे जाएंगे। उनके साथ वोटिंग आती है, अदम एतमाद आता है, फारग होते हैं। नया वज़ीर लॉन्च, वो बाद में आगे इलेक्शन लॉन्च करता है। 1.5 साल बड़ा, 1.5 साल उनको दे तो सही। अगर तो उन्होंने महंगाई पे कंट्रोल कर लिया फिर तो वो अच्छे हैं। चाहे चोर हैं चाहे डाकू हैं, फिर ये गलत है। काम नहीं करना आता तो काम छोड़ दें। यानी कि आपके कहने का मतलब है पाकिस्तान में एक चोर इस्तीफ़ा दे दे या असम्बलियाँ तोड़ दे, वो बोले मुल्क में नए इलेक्शन करवा लें, तो ये काम गैर आइनी है। गैर आइनी भाई, जो गैर आइनी काम करेंगे तो स्पीकर की रूलिंग ही गलत है। वो गौर करें, उसने रूलिंग गलत दी है। एक साजिश हुई है, उसके ऊपर अपना बैठना चाहिए, एक बेंच बनाना चाहिए, इनको एक कमेटी बनानी चाहिए। साजिश को मान ही हमारी फौज नहीं मान रही है। साजिश की कोई साजिश हुई नहीं कि आने वाला वक्त बताए। गैर आइनी किया काम, उसका कमादा पूरा पाकिस्तान कह रहा गैर आइनी है। 4 बंदे जो 4 बंदे हैं जो वो कह रहे हैं ये गलत है। अब जो बात आएगी, जो देखते हैं 9 तारीख को क्या आ रहा है। भाई हम क्या बता सकते हैं ना, हम वो बात जानते हैं कि उसने क्यों तहलील की है, ना हम ये बात जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर दी है। ठीक है, कहने का मकसद ये है, अवाम तो दोनों तरफ से ही ख़राब हो रही है ना। कि मुल्क का कोई पुरसान हाल नहीं है। इस मुल्क का कोई बंदा नहीं ऐसा यार कि जो इसको संभाल सके। खान साहब को 3-3.5 साल हो गए। खान साहब का तो नाम ही ना ले, जो कुछ उन्होंने किया 3 सालों में। अल्लाह माफ़ करे बस।
नहीं, आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए। इन्हीं MNA MPs को नए सिरे से वोट डालकर नए वज़ीर आज़म और वज़ीरा मुंतखब करने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए ताकि अवाम अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे सामने ला सके। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अगर तो ये जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं ये सिलेक्टेड हैं तो इलेक्शन होना चाहिए। वो तो अब वाज़ेह हो गया ना सुप्रीम कोर्ट में कि वो गैर आइनी अमल था, उसमें वो एक आइन से हट के काम किया था उन्होंने, वो आइन में नहीं था। तो वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बिल्कुल ठीक है कि जो एक प्रोसीजर है, जो एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक ही सिस्टम को चलना चाहिए। वो गलत था। अब दोबारा वो इस तरह तो देखें ना, कोई भी अदम एतमाद की तकरीक नहीं लेकर आएगा दोबारा, कभी भी अदम एतमाद नहीं होगा। मुझे आप ये बताएं, अगर तो वज़ीर आज़म सिलेक्टेड है तो वज़ीर आज़म को जिन लोगों ने वोट दिया, जो आज ओपोजिशन की जमातों को वोट दे रहे हैं, क्या वो सिलेक्टेड नहीं है? नहीं, अब ये देखें ना, अब ये तो इन पे बिल्कुल ही इल्ज़ाम है कि ये पैसे लेकर आ रहे हैं या इस तरह का है। अब वो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। इमरान खान ने किया क्या, अब ये देखें ना, चाहे वो सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है, अवाम की नज़रों में मुकम्मल तौर पे गिर चुका है। अब अवाम बिल्कुल उसके साथ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ओपोजिशन की जमातें इक़्तिदार की जंग लड़ रही हैं कि अवाम की जंग लड़ रही हैं? अब ये तो वक्त बताएगा कि ये आगे चल के क्या करते हैं, लेकिन अभी तो जो जिस तरह से अवाम भी इस PTI की हुकूमत से बहुत ज़्यादा तंग है, हर बंदा ही तंग है, ख़ास करके इसकी जो इसका बिहेवियर है, इसकी बदज़ुबानी और बद कलामी से इसने हर बंदे को अपना दुश्मन बना दिया है। बहुत ही अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया। बहुत वो कैसे? क्योंकि सारे कह रहे थे कि जी हम पॉपुलर हैं, उसने कहा कि लो फिर आ जाओ मैदान में। अब दोनों जो इतने बढ़ बढ़ के बातें कर रहे थे, भागे हैं दुम दबा के, अपने आप को शेर कहते हैं, कुत्तों से बदतर भागे हैं। फरहान अजीज़ ने बड़ी अच्छी बात की। आप देखें कि आप चाह रहे हैं कि मुल्क में चेंजिंग आनी चाहिए। चेंजिंग का एक बड़ा जो ज़रिया है वो इलेक्शन है। आप करवाएं इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। आपको इलेक्शन करवाने भी चाहिए, ना कि इसके कि ये जो सिलेक्टेड, उन्हीं सिलेक्टेड ने सिलेक्ट किया था और आज वही सिलेक्टेड आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। ये इलेक्ट नहीं हो रहे आप, ये बात ज़हन में रखिएगा। जनाब, आजकल तो माशाल्लाह बड़ा तालीम का दौर है। जो होना चाहिए था ना, उससे वो भाग रहा था कि ये काम ना हो, क्योंकि उसे भी पता था मैं हर लिहाज से गलत हूँ। इतना तो बेवकूफ़ कोई भी सियासतदान नहीं होता। उसे भी पता था, वो कह रहा था कि मैं फंसूंगा, ऐसे मैं निकल जाऊंगा शायद। तो शायद के चक्कर में अदालत में सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यानी कि आप चाह रहे हैं कि जो आपके कहने का मतलब, देखें मेरी जनाब, जो हक किसी का है ना, जो राइट है, जो उसूल बन चुके हैं, उसके मुताबिक तो काम होना चाहिए ना। पार्लियामेंट के जो उसूल हैं उसके मुताबिक तो काम होना चाहिए। अच्छा, आपके कहने का मकसद क्या वो तो वोटिंग होनी चाहिए थी। इसे वज़ीर आज़म अपनी आगे ऐसे नहीं होना चाहिए था। असम्बलियों के स्पीकर ने ये कर दिया, वो काम नहीं होना। वो काम मुकम्मल होना चाहिए था। उससे उसे पता था कि मैं पीछे हो जाऊंगा। वही बात हो, सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दे दिया। अच्छा, कहीं आपके कहने का मकसद ये तो नहीं है कि अगर आज पाकिस्तान में वोटिंग होती है, पार्लियामेंटेरियन वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद अगर हुकूमत नून लीग या पीपल पार्टी की आ जाती है, तो जो हाल आज नून लीग और पीपल पार्टी का हो रहा है, कहीं कल को इमरान खान साहब को डर है मेरी जमात का भी यही हाल ना हो जाए, हमारे भी लोग ना पकड़े जाए। देखें जनाब, मैं एक छोटा सा कारोबार करता हूँ। मैं इधर किसी मसाइल के साथ कोई बदतरीन सलूक करूँगा ना, तो मैं फेल हो जाऊँगा। वो बहुत आगे चले गए थे खान साहब, बहुत आगे चले गए। तो वो ये तो भूल ही गए थे कि मैं सारी ज़िंदगी वज़ीर आज़म ही बने रहना। कुछ तरह के फ़ैसले करते रहे हैं बैठ के। कोई एक फ़ैसला बताएं इमरान खान साहब का। मैं तो ज़्यादा उसके मतलब बोलने नहीं चाहता। मैं अपनी ज़ुबान को साफ़ ही रखना चाहता हूँ। क्यों कि हर घर में उसकी तकलीफ़ है। मेरे घर में नहीं, हर हमारे गरीब आदमी के घर में उसकी तकलीफ़ें घूम रही हैं। जो बंदा नहीं फोल्ड कर सकता, वो कैसे 400 साढ़े 400 रुपये का ऑयल लेके आए। अब मैं सारा दिन मैं अब बिस्मिल्लाह करूँगा तो मैं घर जाऊँगा, मेरी भी कहेगी ये दिखा देगी ये लेके आए चीज़ें, मैं कैसे फोल्ड करूँगा उनको। मैंने तो इसके साथ चलना है ना। वो उनको इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। अब देखिए वो जा रहा है, कम से कम कुछ ना तो कुछ करके जाता।
अल्लाह माफ़ी दे, मदीने की रियासतें, क्या क्या बातें की। मैं अपनी ज़िंदगी ना, अपनी लाइफ में सबसे गंदा दौर इसका देखा कि फ़कीर भी रो पड़ा। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰੇ कहना कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए ना, जो भी करना इन्हें खुद ही करना लोगों ने। अब खान साहब खुद ही गलत काम करते जा रहे हैं, कह रहे सही कर रहा हूँ। जो कल हल्ला गुल्ला हुआ है लाहौर असम्बली के अंदर, क्या हुआ है, ताले मार दिए। कभी ऐसा हुआ पाकिस्तान दुनिया में, ऐसा हुआ कभी? वो कहता बस मेरी हुकूमत हो, बस मैं अकेला ही हूँ, बस और कोई नहीं है। वो बस अकेला खेलना चाहता है, बस बैटिंग खुद करूँ, बॉलिंग खुद ही करूँ, बस मैं, बस यही मसला है और कोई मसला नहीं है। अच्छा। हाँ जी, और जैसे कि बॉल को धागे साथ बांध के बैट से खेलते हैं, वो काम कर रहा है बस, वो वहाँ को खुश नहीं कर रहा। अगर इमरान खान साहब मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो कोई पैगाम दें उन्हें। इमरान खान से चाहिए इन लोगों को रोटी दे 3 टाइम की, ये फिर सारे खुश हो जाएंगे। ज़्यादा खाने पीने की नहीं बात है कि हम लोग खुद गलत है, इतनी महंगाई उतनी हम लोग खुद कर देते हैं। नमाज हम नहीं पढ़ते, अल्लाह से हम नहीं मांगते। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि ये हमारे अमाल हम गलत है। वो उसका मकसद है यूरोप वाला कि ये वहाँ तब्दीली लाने का मकसद है। तब्दीली ऐसे नहीं आती, हम लोग साथ देंगे तो तब्दीली आएगी। ये देखो ये कैसे फिर रहे हैं सब। अब अगर पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होते हैं तो आप वोट किसको दोगे? जो अल्लाह और रसूल की पैरवी करेगा उसको। आपको क्या लगता है कौन कर रहा है ये? तो बात पहली दफ़ा देखा, एक आदमी ने सारे आदमी को इकट्ठा कर दिया है। 35-35 साल जिसको मिले नहीं आज वो मिल रहे हैं। जो मुद्दत है वो पूरी होनी चाहिए, जो 1.5 साल है वो पूरी होनी चाहिए। जो 1.5 साल की मुद्दत, और ये मुद्दत इमरान खान साहब को पूरी करनी चाहिए कि पार्लियामेंटेरियन जिसको वोट दें वो पूरी करें, जिसके पास मेजॉरिटी है वो